आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। हाँ, 4 युग में मैं घोड़ा रखता हूँ। मैं घोड़ा सवारी मेरा पुर्जा से रखा हुआ है। सतयुग, व्यापार युग, तृतीय युग, कलि युग में भी मेरे पास घोड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर हौस। कहते हैं 21वीं सदी टेक्नोलॉजी की सदी है, जहां विज्ञान की तरक्की ने इंसानी जिंदगी को आसान बना दिया है। तेज रफ्तार गाड़ियां, बुलेट ट्रेन और स्मार्ट सिटी की बात होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक के एक छोटे से गांव बनुआपारा में रहने वाले नकुल बीसी की कहानी इस चमक दमक से एकदम अलग है। 48 वर्षीय नकुल बीसी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने न सिर्फ उनके जीवन की दिशा बदल दी, बल्कि पूरे गांव को सोचने पर मजबूर कर दिया। जी हां, बस ड्राइवर की नौकरी छोड़ नकुल ने घोड़े को अपना हमसफर बना लिया। क्यों लिया नकुल ने ये अनोखा फैसला और क्या संदेश दे रहा है वो इस तेज रफ्तार दुनिया को, आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। गरियाबंद जिले का मैनपुर ब्लॉक और वहां बसा एक शांत सा गांव बनुआपारा। यहाँ रहते हैं नकुल बीसी, उम्र 48 साल। एक समय था जब नकुल बसों में कंडक्टरी करते थे और फिर ड्राइवर बने, लेकिन जिंदगी की जद्दोजहद, कम तनख्वाह और बढ़ते खतरे ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। 10,000 की मामूली तनख्वाह, 2 बच्चों की पढ़ाई, घर की जिम्मेदारी और ऊपर से खराब सड़कें, जिससे रोज आने जाने का जोखिम। आखिर एक दिन नकुल ने फैसला लिया कि अब इस दौर से बाहर निकलना है। उन्होंने बस की नौकरी छोड़ दी और एक घोड़ा खरीदा, वो भी मक्की की खेती से जो थोड़ी आमदनी हुई थी उससे। तब से अब तक नकुल और उनका परिवार जहां भी जाता है घोड़े की सवारी से ही जाता है। बाइट नकुल की। हाँ, ड्राइवर थे, कंडक्टर भी थे। घोड़ सवारी की क्यों जरूरत पड़ी आपको? घोड़ सवारी यही जरूरत था, जैसे हमको मतलब अभी बस चलाया था तो मेरे को 15,000 देता था। 15,000 में साला पेट्रोल तो कम से कम भी भैया 5-8 हज़ार निकल जाता था। और हम बीड़ी चाय नाश्ता ऐसे दोस्ती यारी करोगे तो पूरा 200-300 रुपये, मतलब 5-6 हज़ार रुपये बचता था। 5-6 हज़ार में क्या परिवार चलेगा? तो इतना बड़ा नाम, तो इतना बड़ा छोटा काम, तो आने जाने में खर्च होता आने जाने में खर्चा होता है। रोड रास्ता नहीं था, अभी सुधर रहा है, इसलिए घोड़ा सवारी। इसीलिए घोड़ा सवारी करेंगे। घोड़ा सवारी मैं घोड़ा सवारी मेरा पुर्जा से रखा हुआ है। सतयुग, व्यापार युग, तृतीय युग, कलि युग में भी मेरे पास घोड़ा है। तब से घोड़ा ही? हाँ, 4 युग में मैं घोड़ा रखता हूँ। मेरे पास 22 गुण का बीसी बाना है। नकुल का गांव कभी सुविधाओं से वंचित था, न सड़क थी न सही स्वास्थ्य सेवाएं, लेकिन नकुल ने हार नहीं मानी। उन्होंने घोड़े को सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि अपनी आवाज बनाया। व्यवस्था के खिलाफ एक शांत लेकिन मजबूत विरोध। आज उनके पास 2 और घोड़े हैं। बच्चे स्कूल जाए या पत्नी बाजार, सब कुछ घोड़े से होता है। नकुल का जीवन भले ही पुराने जमाने की याद दिलाता है, लेकिन उनकी सोच कहीं आगे है। नकुल का यह फैसला सिर्फ एक निजी निर्णय नहीं था। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें, हर महीने की जेब पर भारी पड़ती महंगाई, इस सब का जवाब उन्होंने सादगी से दिया। और इसी सादगी में एक तरह का विरोध छुपा था। वो विरोध जो सवाल करता है हमारी विकास की परिभाषा पर। नकुल दिन में खेती करते हैं और शाम को घुड़सवारी। आसपास के गांव में मस्खरी और स्टंट दिखाकर भी थोड़ी आमदनी कर लेते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी को मेहनत और आत्मसम्मान से सजाया है। गांव के लोग आज नकुल को एक मिसाल की तरह देखते हैं। जहां कुछ लोग उन्हें पुराने जमाने का समझते हैं, वहीं ज्यादातर कहते हैं कम से कम नकुल सुकून से जी रहा है, अपने हिसाब से ही सही। वहीं नकुल ने कई बार सरकार को पत्र लिखा, गांव की समस्याएं बताई। शुरुआत में सुनवाई नहीं हुई, लेकिन अब हालात थोड़े सुधरे हैं। गांव में कुछ सड़कें बनी हैं, स्कूल तक पहुंचना आसान हुआ है। पर नकुल आज भी घोड़े पर चलते हैं। शायद वो अपनी आजादी को यूं ही जीना चाहते हैं। नकुल बीसी की कहानी आज के दौर में एक आईना है जो हमें दिखाता है कि तरक्की का मतलब सिर्फ रफ्तार नहीं, बल्कि संतुलन, सादगी और स्वावलंबन भी है। घोड़े के टापों में छुपी है एक आवाज जो कहती है हम अपनी जिंदगी खुद चुनते हैं, चाहे वो सड़क हो या रास्ता। नकुल बीसी ने हमें ये सिखाया कि असली प्रगति वही है जो इंसान को सुकून दे और जहां जीवन के फैसले बाजार की मर्जी से नहीं, अपने आत्मबल से लिए जाए। गरियाबंद के नकुल बीसी जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि
कभी कभी पीछे मुड़कर चलना भी एक तरह की तरक्की होती है। ऐसे ही और कहानियों के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।